Assalamualaikum. Today in this video we will be talking about the function of insulin. अब इंसुलिन की पहली फंक्शन जो है उसमें हम इंसुलिन क्या करता है वो ट्रांसपोर्ट करता है बाहर से ग्लूकोज को इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यूज़ में ग्लूकोज को अंदर लेके आता है। वो किस तरह करता है? फॉर एग्जांपल इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यूज़ मसल्स हैं, एडिपोज टिश्यू है। तो जब ग्लूकोज की लेवल ब्लड में बढ़ जाती है तो इंसुलिन आता है। तो इंसुलिन इन जो मसल या एडिपोज टिश्यू इनके सरफेस पे अटैच हो जाता है अपने रिसेप्टर पर। जब अपने रिसेप्टर पर अटैच हो जाता है तो क्या करते हैं, ये अंदर सिग्नल मैसेज सेल को सिग्नल देते हैं कि अब इंसुलिन अटैच हो चुका है। तो इन सेल्स में लाइक एडिपोज टिश्यू और मसल टिश्यू, इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें स्पेशल किस्म के ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें स्पेशल किस्म के ट्रांसपोर्टर होते हैं जिसके ज़रिए ग्लूकोज फिर सेल में अंदर आ सकता है थ्रू द इंसुलिन। उसको हम GLUT4 कहते हैं, यानी कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। इसमें हम एक अलग सी वीडियो इस पर बनाएंगे, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। लेकिन जब इंसुलिन आता है इन सेल पे तो ये जो ट्रांसपोर्टर है ये सेल से बाहर मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं। तो लाइक ये इस तरह आ जाते हैं। जब ये GLUT4 आ जाते हैं तो इनके ज़रिए ग्लूकोज बाहर ब्लड से इन सेल्स में आ जाता है। तो पहले फंक्शन में जैसे कि हमने बताया कि ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम ब्लड इनटू दिस सेल लाइक द मसल सेल और एडिपोज टिश्यू, वो भी हमने बताया कि GLUT4 किस तरह ये इंसुलिन काम करता है। दूसरी जो इसकी फंक्शन है वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है। इंसुलिन जब अपने रिसेप्टर पर अटैच हो जाता है तो क्या करता है, ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस को भी प्रमोट करता है। वो किस तरह करता है, अब तो थोड़ा बायोकेमिस्ट्री को भी जान ले कि ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन के सिंथेसिस होती है उसके लिए एक ख़ास एंजाइम की ज़रूरत होती है, उसको हम ग्लाइकोजन सिंथेस कहते हैं। अब इस ग्लाइकोजन सिंथेस जब इंसुलिन होता है ये काम करता है, यानी कि इसको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। जब इंसुलिन होती है तो ये ग्लाइकोजन सिंथेस ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा फिर ग्लाइकोजन बनाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ग्लाइकोजन को डिग्रेड करता है जो एंजाइम, उसको हम ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज कहते हैं। यही एंजाइम इंसुलिन इसको डीएक्टिवेट करता है और इसको एक्टिवेट करता है। तो इस तरह ग्लाइकोजन डिग्रेड नहीं होता और ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन हो जाती है। तीसरी जो मेन फंक्शन है इंसुलिन की वो है ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस। अब एक हार्मोन है जिसको हम हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज कहते हैं। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज ये वो एंजाइम है जो कि हमारे फैट जो एडिपोज टिश्यू वो डिग्रेड करता है। तो इस एंजाइम को इंसुलिन डिग्रेड करता है, इस एंजाइम को इंसुलिन डीएक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि अगर इसको डीएक्टिवेट ना किया जाए तो हमारे जो फैट्स हैं वो फैट्स डिग्रेड हो जाएंगे। ठीक है। तो तीसरी जो फंक्शन है वो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो कि लिपिड को डिग्रेड करता है, उसको क्या करता है, उसको इंसुलिन डीएक्टिवेट कर लेता है। चौथी नंबर पे जो इंसुलिन का फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस को भी प्रमोट करता है। पांचवी नंबर पर जो इसकी फंक्शन है वो है सोडियम जो है सेल में क्या करता है, उसकी इनटेक कर लेता है। सेल मतलब कि सेल में जब इंसुलिन आता है तो सेल में पोटेशियम जो है वो अंदर चला जाता है। तो इसी वजह से जब हम इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि जब कोई किसी बंदे को हाइपरकैलीमिया हो जाता है, मतलब कि उसके ब्लड में पोटेशियम की मकदार हाई हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको इंसुलिन भी देते हैं ताकि ये क्या करे, ये ब्लड में पोटेशियम की जो लेवल हाई है वो तमाम सेल में थ्रू द सोडियम पोटेशियम एटीपेज अंदर चला जाए और इसी तरह पोटेशियम की लेवल ब्लड में कम हो जाती है। तो ये भी इंसुलिन की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। दूसरी ये कि चूँकि हमने पहले भी बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो अमीनो एसिड की अपटेक इनटू द सेल वो कौन इंक्रीज़ करता है, वो भी इंसुलिन इंक्रीज़ करता है। चौथी नंबर पे जो फंक्शन है वो हमने पहले ही बताया कि ये एक तरफ तो ये ट्राइग्लिसराइड को सिंथेसिस करता है, प्रमोट करता है, और दूसरी तरफ ये लाइपोलाइसिस को इनहिबिट करता है। वो किस तरह इनहिबिट करता है, हमने पहले ही बताया कि लाइपोलाइसिस के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसको हम हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज कहते हैं। यही एंजाइम क्या करता है, ये लाइपोलाइसिस करता है। तो इंसुलिन इस एंजाइम को क्या करता है, इंसुलिन इस एंजाइम को डीएक्टिवेट कर लेता है और लाइपोलाइसिस नहीं होती। अब हम थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री की तरफ आते हैं कि
इंसुलिन का जो मेन बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस है वो उसकी तरफ आएंगे, थोड़ा सा वो गौर करेंगे कि वो कौन से एंजाइम है जिसको इंसुलिन या उसको डीएक्टिवेट कर लेता है या उसको एक्टिवेट कर लेता है। अब जब ग्लूकोज सेल के बाहर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ ब्लड में होता है, तो ब्लड से जब अंदर चला जाता है तो ये बाहर आ सकता है दोबारा से, और ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ सकती है। अब इस ग्लूकोज को अंदर ट्रैप करने के लिए इसको ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए एक एंजाइम है, उसको हम कहते हैं ग्लूकोकाइनेज। अब यही ग्लूकोकाइनेज कौन एक्टिवेट कर लेता है? इसको इंसुलिन एक्टिवेट करता है, ताकि जब ये ज़्यादा एक्टिवेट होता है तो ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होगा, और इसी तरह ग्लूकोज सेल के अंदर ट्रैप होगा, बाहर नहीं आएगा। तो इसी तरह ग्लूकोज का ब्लड में क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम हो जाएगी। तो पहला जो एंजाइम जो एक्टिवेट होता है इंसुलिन के ज़रिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ग्लूकोकाइनेज कहते हैं। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट, इस तरह ग्लाइकोलाइसिस हम बाद में पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के सेक्शन में। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट पायरुवेट में कन्वर्ट होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। उसमें एक एक स्टेप होता है जिसमें एक एंजाइम का यूज़ होती है जिसको हम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 कहते हैं। अब यही एंजाइम, इसके लिए एक और एंजाइम की ज़रूरत होती है जो एक प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है, बनाता है, और वही प्रोडक्ट इस एंजाइम को एक्टिवेट कर लेता है। उसको हम कहते हैं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। ये एंजाइम एक्टिवेट होता है थ्रू 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 इंसुलिन। जब इंसुलिन हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करता है। इसका फ़ायदा क्या होगा? जब ये ज़्यादा कन्वर्ट होगा तो ये एंजाइम ज़्यादा वर्क करेगा और मोर एंड मोर ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। इसी तरह ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज की लेवल क्या होगी? कम हो जाएगी। अब ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, या अब यही एसिटाइल कोए, जब हम फैटी एसिड की बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री में, ये एसिटाइल कोए कन्वर्ट होता है मेलोनाइल कोए में। अब मेलोनाइल को ए फैटी एसिड की सिंथेसिस में अहम रोल अदा करता है, फैटी एसिड सिंथेसिस में रोल अदा करता है। अब जब एसिटाइल को ए कन्वर्ट होता है मेलोनाइल को ए, उसके लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, उसको हम कहते हैं एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम भी एक्टिवेट होता है तो इंसुलिन। और जो आखिरी एंजाइम है उसको हम कहते हैं कि जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, उसको हम ग्लाइकोजन सिंथेस कहते हैं। ये भी एक्टिवेट होता है थ्रू द ग्लूकोज। सो हमने जो एंजाइम की डिस्कशन की उसमें पहले एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज, ये भी एक्टिवेट होता है। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 2, ये भी इंसुलिन के जरिए एक्टिवेट होता है। एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये भी इंसुलिन एक्टिवेट करता है। इसी तरह जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है वो भी एक्टिवेट करता है इंसुलिन। तो इन एंजाइम के ज़रिए हम क्या करते हैं? जो ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज की लेवल है वो कम हो जाएगी, ज़ाहिर है। और जो एंजाइम डीएक्टिवेट करता है उसमें एक एंजाइम है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। थैंक यू फॉर वाचिंग।